सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। उन तस्वीर आपको दिखा रहे थे, दिल्ली से सुन रहे थे आप अमित शाह को। विपक्ष लगातार यही कह रहा था कि हमें अमित शाह का जवाब चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री आके बोले सदन में, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधा सीधा विपक्ष पर करारा हमला बोलते मीडिया से रूबरू होते कहा कि जब मैं जवाब देने को तैयार हूं, चर्चा को हम तैयार हैं, उसके बावजूद आप भाग रहे हैं, तो जनता अब तय करेगी कि आखिर कौन चर्चा चाहता है, कौन नहीं चाहता और आखिर भाग कौन रहा है। इस छात्रों के हित में हमेशा केंद्र सरकार है, हमेशा रहेगी और उसी को लेकर कोशिशें लगातार जारी। स्पष्ट कर दिया गया सारी बातों की सरकार की तरफ से, आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बातों का जिक्र यहां मीडिया के सामने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आए। कहा कि जब सदन चलने ही नहीं दिया जा रहा तो सदन में आके जवाब कैसे दिया जाए। अमित शाह का यह बयान है। विपक्ष के सवालों का जवाब मीडिया के सामने आके भी दिया और ये कहा कि मैं सदन में जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप अपने सवाल लिख लीजिए और कल 3 बजे तक मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा, नोट करूंगा और सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं, यानी वो सवालों के जवाब होंगे। लेकिन आप चर्चा तो होने दें, ये हंगामा तो आप खत्म करें। इसे होगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनका रुख करते और ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, अमित शाह का मीडिया के सामने आकर विपक्ष को यह जवाब देना कि मैं तो जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप चर्चा तो होने दें। बहुत सारी बातों का जिक्र किया है और एक खास संदेश दे दिया, वो भी तब जब ये कार्यवाही और ये मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है, ठीक उससे पहले। और ज्यादा विश्लेषण कीजिएगा इन तमाम बातों का जो अमित शाह मीडिया के सामने करते नजर आए। गौरव, देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे मामले पर, अगर गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान अपने आप में साफ तौर पे एक बड़ा संदेश के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आकर के बोलने की बात कर रहा है, जवाब देने की बात कर रहा है। और आप देखिए कि आज संसद का जो मानसून सत्र है उसका 18वां दिन है और आज गृह मंत्री अमित शाह को खुद अपने तरफ से आकर के मीडिया के समक्ष इस बात को कहना पड़ा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, विपक्ष लेकिन सदन को चलने दे, और अगर विपक्ष सदन को चलने देगा तो हम चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जिन मुद्दों पर विपक्ष ने कहा है हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको रोकना